नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद। मुरादाबाद का रहने वाला मोहन भागवत के परिवार में उनका एक पत्नी रहता है जिसकी नाम मंजू देवी रहता है। उनका मात्र एक ही पुत्र रहता है जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल का उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष के रहता है। मोहन भागवत का काम कारोबार उनका किसानी का कारोबार था। उनका दिनचर्या इन्हीं से चलता था। वो दूसरों को खेत में भरना पर लेकर अपना खेती बाड़ी करते थे, जिसमें उस पैदावार से कुछ आधा हिस्सा खेत वाले लेते थे, आधा हिस्सा मोहन भागवत रखते थे। उनका महीने का कमाई लगभग से 5 से 6 हज़ार रुपये वो कमा लेते थे, जिनसे उनके घर के दिनचर्या काफी अच्छे से नहीं चल पाता था। और इस वजह से मोहन भागवत की पत्नी मंजू देवी दाई का काम करना शुरू कर देती है। दोनों मिलकर राहुल को काफी ज्यादा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि राहुल आगे चलकर एक अच्छा सा इंसान बन सके। मोहन भागवत का सपना था कि अपने बेटे को फौज में जाने का। अपने बेटे को वो फौज में लगाने के लिए वो बचपन से ही मोहन अपने बेटे को काफी मेहनत करवाता था। अपने बेटे को किसी भी चीज में कमी होने नहीं देता था। मोहन भागवत के पास इतने सारा पैसा नहीं था जिससे राहुल का निजी शिक्षा एक सरकारी स्कूल में ही उसे करना पड़ता है। वो सरकारी स्कूल से ही अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। और इस तरह से दोस्तों राहुल पढ़ने में काफी खुश और खुशहाल था। ऐसे ही दिनचर्या और ऐसा ही समय गुजरता जाता है। जब राहुल 20 साल के हो जाता है, 20 साल के हो जाने के बाद राहुल को फाइनली फौज में जॉब लग जाता है। जॉब लग जाने के बाद लगभग जॉब के बाद 2 साल बाद राहुल की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है उसके बाद राहुल की जब शादी होती है, उनकी जो पत्नी आती है और राहुल पत्नी के साथ ऐसा कहस करता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम कहानी में पूरी विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार राहुल को क्या मजबूरी थी इस कदम ऐसा उठाने का, जो ताला लगाने पर भी पत्नी का मजबूर कर दिया। तो इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से इस घटना पर जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जो हो रहे घटनाओं को हम लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और साथ में वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि यह वीडियो आगे उन लोगों तक पहुँच सके। दरअसल दोस्तों सीतापुर नाम में एक गांव में मोहन भागवत, जो बचपन से ही काफ़ी मेहनती था। मोहन भागवत के दादा परदादा का उनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद हुआ करता था, लेकिन प्रकृति का किस्मत कुछ और ही था। मोहन भागवत के पिता की सारी प्रॉपर्टी किसी ने हजम कर ली थी, किसी ने बेईमानी कर ली थी, जिससे मोहन भागवत के पिता पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। अब मोहन भागवत के पिता का एक गरीब ही परिवार से उनका खानदान गुजरता है, जिससे मोहन भागवत भी आने वाले समय में वो भी गरीब ही रहता है। और इस तरह से मोहन भागवत अपने पिता की ये सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी परेशान था। और इस तरह से उनका पिता गुजर जाते हैं। कुछ समय गुजर जाने के बाद मोहन भागवत अपने आप को ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए वो मंजू देवी नाम की एक महिला से शादी कर लेती है। और वो मंजू देवी और मोहन भागवत दोनों ही गरीब परिवार के रहते हैं। और इस बीच दोस्तों मोहन भागवत कुछ समय गुजर जाते हैं। उनका एक बेटा जन्म होता है जिसका नाम राहुल रहता है। राहुल की ऐसा खूबी था कि राहुल जब से जन्म लिया था, उनका मोहन भागवत अपने आप को सोचने पर भी मजबूर हो गया कि वाकई में भगवान ने मेरा बेटा दिया है, जो किसी शहजादा से बिल्कुल भी कम नहीं है। क्योंकि राहुल काफ़ी अच्छा लड़का था और वो बचपन से ही काफ़ी तेज और तड़ाक था। दिन समय ऐसे ही गुजरता जाता है और राहुल लगभग 10 से 12 वर्ष के हो जाता है। मोहन भागवत के पास इतनी सारा पैसा नहीं रहता है जिससे वो आने वाले समय में राहुल के लिए अच्छा शिक्षा दे, राहुल को अच्छा स्कूल में वो दाखिला करवाए। जिस वजह से दोस्तों राहुल का निजी शिक्षा एक सरकारी स्कूल में ही गुजरता है, और उनकी शिक्षा सरकारी स्कूल से ही पूरा होती है। इस तरह से समय गुजरता जाता है और राहुल अपने आप को पिता की इस काबिलियत को लेकर वो खूब मेहनत से पढ़ाई करता और खूब मेहनत से वो लगन से हर चीज़ में वो फर्स्ट रैंक लाता था। उसके पिता जो खेत में काम करते थे, उनका पैसे से राहुल का खर्च नहीं निकलता था, जिससे उनकी जो माँ थी मंजू देवी, वो दाई का काम करने लगती है, जिससे उनको महीने में 2,000 रुपये तक की राशि मिल जाती है। और इस तरह से मोहन भागवत का परिवार एक तरह से छोटा परिवार था, एक तरह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली था, एक तरह से गरीबी उनका जिंदगी चल रहा था। और ये सब देखते हुए उसके पिता की खेतों में मेहनत, माँ की दाई का काम का मेहनत देखते हुए राहुल दिन रात वो पढ़ाई करता। और इस तरह से जैसे तैसे राहुल बोर्ड एग्जाम में बैठता है तो वो भी फर्स्ट लाता है और अच्छा खासा नंबर आ जाता है। बोर्ड एग्जाम देने के बाद लगभग 6 महीने बाद
आर्मी की फॉर्म आती है, वो फॉर्म भरती है। फॉर्म भरने के बाद और उसमें उसकी वो तैयारी करता है, सुबह शाम वो रनिंग करता है। रनिंग करने के बाद वो सारा कुछ में पास हो जाता है। उसके बाद उनका फाइनली वो फौज बन जाते हैं। फौज बन जाने के बाद राहुल के आस पड़ोस के लोग भी राहुल के पिता मोहन भागवत पर काफी ताना मारते थे कि तेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, वो दौड़ रहा है और तुम गरीब हो, गरीब का कभी भी ऐसा नौकरी नहीं मिल सकता है। और इस तरह से दोस्तों इस सब की ताने सुनना, पड़ोसों की ताना सुनना और पिता की इस तरह से इज्जत को इस तरह से तार तार करना राहुल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और इन सब चीज को लेकर राहुल दिन पर दिन और भी ज्यादा मोटिवेट होता गया। और एक समय बाद राहुल सबकी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वो फाइनली फौज की वर्दी में आते हैं तो आस पड़ोस के लोग, पूरे गांव के लोगों की पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाते हैं। इस तरह से समय गुजरता जाता है। राहुल अपने माता पिता को सपना को भी पूरा कर लेता है। मोहन भागवत अपने बेटे की इस तरक्की को लेकर, इस बेटे की कामयाबी को लेकर वो माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। वो दोनों अपना खेतों का काम करते थे, दाई का काम करते थे, वो दोनों छोड़ देते हैं और वो घर पर ही रहने लगते हैं। इस तरह से समय गुजरता जाता है। मोहन भागवत के बेटे की नौकरी ड्यूटी का लगभग 2 साल गुजर जाता है। उनकी नौकरी का 2 साल गुजर जाता है। उसके बाद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, जिससे यहाँ पर मोहन भागवत कहते हैं अपने बेटे से कि राहुल बेटा, तुम घर एक बहू ले आओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी माँ अब वो काम नहीं कर पाएगी जो घर में उसे खाना बनाना, किचन का काम, घर का काम नहीं हो रहा है। इस तरह से मोहन भागवत अपने बेटे को सलाह देता है। उसके बाद राहुल एक अच्छे से लड़की से वो शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद वो बहू को घर पर ले आता है। बहू को घर पर लाने के बाद वो बहू की चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि दोस्तों अक्सर बड़े घर की लड़की की वो शादी किया था, जिससे वो राहुल ये सब नहीं समझ पा रहा था कि वाकई में लड़की ऐसी है। और इस तरह से दोस्तों राहुल शीला नाम की लड़की से वो शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जैसे ही वो बहू घर पर आती है, आने के बाद घर में वो काफ़ी एक तरह से फैशन की तरह वो रहती थी, जिससे उनकी सासू माँ को अच्छा नहीं लगता था। हर बात पर सासू माँ उसको ताना देते थे। और कहीं न कहीं इस ताने को लेकर अ, राहुल के जो पत्नी थी, वो अपने आप को राहुल को काफ़ी हर बात पर वो अपनी सासू माँ की इस बातों को लेकर वो ताना सुनाते थे और उनको बोलते थे कि तुम्हारी सासू माँ ऐसे कर रहे हैं। और इस वजह से राहुल अपने आप को काफ़ी टूट जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों राहुल अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो काफ़ी पत्नी को समझाने लगते हैं और काफ़ी वो पत्नी को बोलने लगते हैं। और इस वजह से दोस्तों राहुल परेशान हो जाते हैं और इस तरह से वो अपनी पत्नी को काफ़ी समझाते हैं। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। राहुल अपनी शादी का स्वागत भी ठीक से नहीं मनाता और लगभग शादी होने के बाद ही अगले दिन वो फाइनली बुलाहा आता है और वो अपना देश सेवा करने के लिए चले जाते हैं। और इस बीच लगभग फिर से 1 महीने बाद वो छुट्टियां लेकर आते हैं घर पर। आने के बाद उसकी पत्नी राहुल पर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वह काफ़ी वो गुस्से में आ जाते हैं। जैसे ही राहुल घर पर आते हैं तो वो उनसे बात भी नहीं करते हैं। मन ही मन वो नफरत करने लगती है। और इस तरह से राहुल अपने आप को काफ़ी सोचने लगता है और वो काफ़ी मनाता है। मनाने के बाद भी वो नहीं मान पाती है। और इस तरह से दोस्तों राहुल उस दिन स्वागत भी नहीं मना पाते हैं। और ऐसे ही लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं और राहुल की जो पत्नी थी, वो अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने आप को काफ़ी टूट जाती है। और इस तरह से वो अपने आप को काफ़ी घुटन से महसूस करने लगती है। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद राहुल को कहते हैं, देखो राहुल, आज मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। और इस तरह से दोस्तों राहुल का उस दिन काफ़ी प्रेशर था अपने ड्यूटी को लेकर, और जिससे उसका मन भी वो सब इच्छा नहीं कर रहा था। और वो राहुल को बिल्कुल भी ये सब इच्छा नहीं करने के बावजूद राहुल को वो उसकी पत्नी सीता काफ़ी परेशान करती थी। परेशान करने के बाद दोस्तों राहुल फ़ौरन उसकी जो शीला की है, जो उनके ऊपर उनकी जो चीज़ें हैं प्राइवेट पार्ट पर वो ताला लगा देते हैं। जिससे वो ताला लगा देते हैं, सीता अपने आप को काफ़ी अ, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी दोस्तों राहुल कहते हैं, तुम्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम एक फौजी की पत्नी हो और तुम्हें मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन तुम बिल्कुल भी बदचलन औरत से कम नहीं हो। इन सब चीज़ को लेकर दोस्तों राहुल अपनी पत्नी को काफ़ी समझाती है और काफ़ी टूट जाती है। और इस तरह से ऐसे ही राहुल लगभग जय दिन घर पर रहता था, तय दिन अपनी पत्नी को ताला लगा कर रखता था। उसके बाद उसकी पत्नी अपने आप को काफ़ी गुस्से में आ जाती है, अपने आप को वो परेशान हो जाती है।
परेशान हो जाती है और वो एक दिन अपनी पत्नी अपने आप को वो आत्महत्या कर लेती है और करने के बाद इस तरह से उनकी शीला की मौत हो जाती है, जिससे राहुल मन ही मन सोचता है अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे जैसे बदचलन औरत का इस धरती पर रहना जरूरत नहीं है, तुम धरती पर बोझ हो। मन ही मन राहुल ऐसे सोचने लगता है। उसके बाद दोस्तों समय गुजरता जाता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार कर देने के बाद राहुल फिर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, और कुछ समय गुजर जाता है। राहुल का पत्नी जाने के बाद उसका गम का चिंता सताने लगता है, क्योंकि राहुल ने गलती में उनका एहसास हो गया, जल्दीबाजी में उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया, जिसकी वजह से राहुल अपने आप को काफ़ी परेशान होने लगा। उसके बाद कुछ समय गुजर जाता है। उसके माता-पिता है, जो अपनी बहू के जाने के बाद भी काफ़ी चिंता सताते हैं, और इस तरह से उसकी माता-पिता बहू के गुज़र जाने के बाद उसकी जो माँ थी राहुल की, उनका दिल का दौरा से मौत हो जाती है, क्योंकि बहू से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। और इस तरह से उसकी माँ की मौत हो जाने के बाद, राहुल माँ की गुजर जाने के बाद उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और इस तरह से दोस्तों राहुल अपनी माँ के जाने के बाद वो काफ़ी अपने आप में सोचता है, इंसान को जल्दबाजी में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उनके साथ बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों राहुल अपने आप की गलती को एहसास को लेकर वो काफ़ी पछताता है, और कुछ समय गुजर जाता है और राहुल फिर से दूसरी शादी कर लेता है, और वो उसकी दूसरी शादी काफ़ी अच्छे से वो करता है, काफ़ी धूमधाम से करता है। और दूसरी शादी जो जिसके साथ होने वाली थी, वाकई में दोस्तों राहुल ने एक गरीब घर की लड़की से शादी किया था, और जिससे वो लड़की राहुल के साथ एक नई ज़िंदगी और एक नई तन्हे के साथ वो गुजारती है। और इस तरह से दोस्तों राहुल अपनी शादी को लेकर, अपनी पहली पत्नी को लेकर काफ़ी दुख और चिंता में रहते हैं। और कहीं न कहीं कि दोस्तों देखा जाए कि यहाँ पर आज की दुनिया में इंसान अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। जिस तरह से राहुल की पत्नी ने राहुल के ड्यूटी का प्रेशर, और राहुल परेशान था अपनी ड्यूटी को लेकर, और उस बीच राहुल का ये सब इच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी ये सब इच्छा उसके ड्यूटी के लिए सबसे बड़ा प्रभाव और घातक बन सकता था। इसलिए राहुल अपने आप को फिट रहने के लिए वो बिल्कुल भी ऐसे चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और इन चीज़ों से वो दूर रहना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी की ज़िद थी और वो काफ़ी परेशान करती थी, और इस वजह से दोस्तों उसकी पत्नी ने जल्दबाजी में ये कदम उठा लेती है, क्योंकि वो अपने आप को सोचने लगती है कि मुझे जीने का क्यों हक है, और मैंने शादी करके अपने आप को बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। क्योंकि दोस्तों अक्सर हर महिला की शादी के बाद ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत की चीज़ों से पूरा नहीं होता है। उसका मन काफ़ी बदलने लगता है, और वो अपने आप को काफ़ी टूट जाती है, और वो कहीं न कहीं गलत कदम उठा ही लेती है। दोस्तों इस कहानी में किसकी गलती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। क्या राहुल को उसकी पत्नी को एक मौका देना चाहिए था या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। क्या राहुल की पत्नी को राहुल की बात मान लेना चाहिए था कुछ दिन के लिए? इस पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों राहुल अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है, और वो अपनी खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी में रहने लगता है। दोस्तों इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करने से उनके साथ बहुत ही बड़ी नुकसान हो जाती है। जिस तरह से आज राहुल के साथ हुआ। राहुल ने एक नई खुशियाँ की शुरुआत किया था, और अपने माता-पिता की एक नई खुशियाँ दिया था फ़ौज में जॉब करके, और दूसरी खुशी उसका यूँ ही पल में गुज़र जाता है। आज राहुल की वजह से उनकी पत्नी का इस तरह से हादसा हुआ, और राहुल का यह सज़ा उनकी जो माँ पर मिली, माँ भी काफ़ी दिल का दौरा से मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर इंसान को एक गलती से दूसरा गलती भी हो जाता है। इस तरह से राहुल अपने आप को काफ़ी परेशान हो जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आने वाले अगली घटना में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।